शिव जी की दिव्य कथा। भाग 1 भगवान शिव का दिव्य स्वरूप। सनातन परंपरा में भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ, महाकाल और सदाशिव जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। शिव का स्वरूप केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि उस परम चेतना के प्रतीक के रूप में वर्णित किया जाता है, जो सृष्टि के निर्माण, पालन और परिवर्तन के रहस्य से जुड़ी है। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जटाओं में मां गंगा का वास है, गले में सर्प है और हाथ में त्रिशूल तथा डमरू है। उनका कैलाश पर्वत निवास माना जाता है, जहां वे माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ दिव्य रूप में विराजते हैं। शिव का जीवन हमें यह संदेश देता है कि सच्ची महानता बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि त्याग, करुणा, धैर्य और आत्मसंयम में होती है। वे राजमहलों से दूर कैलाश पर रहते हुए भी देवों के देव कहलाते हैं। भक्त उन्हें थोड़े से जल और सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न करने वाला भोलेनाथ मानते हैं। यही कारण है कि शिव की भक्ति में किसी बड़े आडंबर से अधिक मन की सच्चाई को महत्व दिया जाता है। शिव कथा का आरंभ इसी भाव से होता है कि जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर श्रद्धा और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में महादेव की कृपा का प्रकाश अवश्य दिखाई देता है। भाग 2 अनंत ज्योति और ब्रह्मा विष्णु का रहस्य। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा में ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह प्रश्न उठा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इसी विवाद के बीच एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न आदि दिखाई देता था और न अंत। दोनों देवताओं ने उस दिव्य स्तंभ की सीमा जानने का प्रयास किया। विष्णु ने नीचे की ओर जाकर उसका अंत खोजने का प्रयास किया और ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, लेकिन दोनों उसकी सीमा तक नहीं पहुंच सके। विष्णु ने अपनी असमर्थता स्वीकार कर सत्य कहा, जबकि कथा में ब्रह्मा द्वारा अपने ज्ञान का प्रमाण देने के लिए असत्य का सहारा लेने का वर्णन मिलता है। तब उस अनंत ज्योति से भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ और यह संदेश मिला कि परम सत्य को अहंकार और सीमित बुद्धि से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश बहुत गहरा है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य को विनम्र रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सीमा को स्वीकार करता है, वही वास्तविक ज्ञान के निकट पहुंचता है। शिव को अनंत ज्योति के रूप में स्मरण करने का अर्थ है उस परम सत्य को याद करना जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं। भाग 3 माता सती और भगवान शिव का विवाह। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती बचपन से ही भगवान शिव को अपना आराध्य मानती थीं। उनका मन संसार के वैभव में नहीं, बल्कि महादेव की भक्ति में लगा रहता था। सती ने कठोर तप और अटूट श्रद्धा के द्वारा शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव और माता सती का विवाह देवताओं और ऋषियों के लिए भी अत्यंत मंगलमय अवसर माना गया। लेकिन प्रजापति दक्ष के मन में शिव के प्रति सम्मान नहीं था। उन्हें लगता था कि शिव उनके राजसी वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। समय बीता गया और एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने अनेक देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब सती को इस बात का पता चला तो वे अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने अपने पति शिव का अपमान होते देखा। माता सती अपने आराध्य और पति के प्रति हुए इस अनादर को सहन नहीं कर सकीं। इस प्रसंग में कथा हमें बताती है कि किसी का अपमान करना, विशेषकर अहंकार के कारण किसी का तिरस्कार करना, अंततः विनाशकारी परिणाम ला सकता है। सती का जीवन त्याग, निष्ठा और शिव के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक बन गया। भाग 4 दक्ष यज्ञ और सती का पुनर्जन्म। दक्ष के यज्ञ की घटना के बाद शिव और सती की कथा ने एक नया मोड़ लिया। पौराणिक परंपरा में वर्णित है कि माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया और इस घटना से भगवान शिव अत्यंत विरक्त हो गए। उन्होंने संसार से दूरी बना ली और गहन तप में चले गए। उधर सती ने हिमालय के घर में माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बाल्यकाल से ही पार्वती के हृदय में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। देवताओं को भी ज्ञात था कि शिव और शक्ति का पुनर्मिलन संसार के संतुलन के लिए आवश्यक है। पार्वती की तपस्या देखकर देवताओं ने उनकी परीक्षा और सहायता के अनेक प्रयास किए, लेकिन पार्वती अपने संकल्प से पीछे नहीं हटी। अंततः भगवान शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया। शिव और पार्वती का पुनर्विवाह हुआ और कैलाश पर दिव्य परिवार की स्थापना हुई। इस कथा का संदेश है कि सच्चा संकल्प कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को आगे बढ़ाता है। भक्ति केवल इच्छा पूरी कराने का साधन नहीं, बल्कि मन को मजबूत और स्थिर बनाने का मार्ग भी है। शिव और शक्ति का मिलन जीवन में चेतना और ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। भाग 5 गणेश जी का जन्म और शिव का वरदान।
एक दिन माता पार्वती ने अपने निवास की रक्षा के लिए अपने शरीर के उबटन से एक बालक की रचना की और उसे द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। वह बालक माता की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर खड़ा हो गया। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे, लेकिन बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया क्योंकि वह माता पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा था। परिस्थितियां ऐसी बनी कि शिव और उस बालक के बीच संघर्ष हुआ और बालक का सिर अलग हो गया। माता पार्वती को जब यह पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुईं और उन्होंने अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया। तब भगवान शिव ने अपने गणों को उचित सिर लाने का आदेश दिया और उस बालक को पुनः जीवन प्रदान किया। इसके बाद शिव ने उसे अपना पुत्र स्वीकार किया और गणों का अधिपति होने का आशीर्वाद दिया। यही बालक आगे चलकर गणेश जी के रूप में पूजे गए, इसलिए उन्हें गणपति और विघ्नहर्ता कहा जाता है। इस कथा का सुंदर संदेश है कि कर्तव्य और माता पिता की आज्ञा का सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी समझ आता है कि शिव केवल संहार के देव नहीं, बल्कि करुणा और वरदान देने वाले भोलेनाथ भी हैं। भाग 6 समुद्र मंथन और नीलकंठ महादेव। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलीं, लेकिन सबसे पहले एक भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। उस विष के प्रभाव से समस्त संसार संकट में पड़ गया। देवता और ऋषि भगवान शिव की शरण में पहुंचे और संसार की रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने भी उनके कंठ को रोककर विष को शरीर में फैलने से रोकने का प्रयास किया। विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला हो गया और तभी उन्हें नीलकंठ कहा गया। यह कथा भगवान शिव के त्याग और करुणा का अत्यंत सुंदर प्रतीक है। यहाँ शिव यह संदेश देते हैं कि महानता केवल शक्ति रखने में नहीं, बल्कि उस शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करने में है। संसार में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब धैर्य, संयम और दूसरों के हित की भावना मनुष्य को महान बनाती है। नीलकंठ महादेव की कथा इसलिए भक्तों के मन में विशेष स्थान रखती है। भाग 7 दशगंगा का धरती पर आगमन। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की और मां गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। गंगा के वेग को पृथ्वी सीधे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा की धारा को धारण किया और उसके वेग को नियंत्रित किया। शिव की जटाओं से धीरे धीरे गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और भगीरथ के प्रयास से उनके पूर्वजों को मुक्ति का मार्ग मिला। इस कथा में भगवान शिव का एक और रूप सामने आता है। वे केवल शक्ति के स्वामी नहीं, बल्कि उस शक्ति को नियंत्रित करने वाले संतुलन के प्रतीक हैं। यदि महान शक्ति बिना नियंत्रण के हो तो वे विनाश कर सकती है, लेकिन उचित दिशा मिलने पर वही शक्ति जीवनदायिनी बन जाती है। गंगा को शिव की जटाओं में धारण करने की कथा इसी संतुलन का सुंदर प्रतीक है। भक्तों के लिए यह कथा सिखाती है कि बड़े लक्ष्य के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक है। भगीरथ ने कठिनाइयों के बावजूद अपना संकल्प नहीं छोड़ा और अंततः उनकी तपस्या सफल हुई। भाग 8 भगवान कार्तिकेय और तारकासुर का अंत। पुरानी कथाओं में तारकासुर नामक असुर का वर्णन मिलता है, जिसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। उसके अत्याचारों से देवता और ऋषि चिंतित हो गए। ऐसी परिस्थिति में देवताओं को ज्ञात हुआ कि शिव और पार्वती के पुत्र के द्वारा ही उसका अंत संभव होगा। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का दिव्य रूप प्रकट हुआ और उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। कार्तिकेय ने अपने साहस और पराक्रम से तारकासुर का सामना किया और उसका अंत किया। इस कथा का संदेश है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, अंततः धर्म और सत्य की विजय होती है। भगवान कार्तिकेय युवा शक्ति, साहस, अनुशासन और नेतृत्व के प्रतीक माने जाते हैं। शिव परिवार की कथाओं में गणेश बुद्धि और विवेक का प्रतीक हैं तो कार्तिकेय साहस और कर्म शक्ति का। इस प्रकार शिव परिवार हमें जीवन में बुद्धि, शक्ति, संयम और करुणा का संतुलन सिखाता है। भाग 9 मार्कंडेय और महाकाल की कृपा। एक प्रसिद्ध कथा में ऋषि मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय का वर्णन मिलता है। मार्कंडेय बचपन से ही भगवान शिव के महान भक्त थे। जब उनके जीवन की निर्धारित आयु समाप्त होने का समय आया, तब भी उनका विश्वास भगवान शिव से नहीं डिगा। वे शिवलिंग की आराधना में लीन रहे। कथा में आता है कि जब काल का समय आया, तब मार्कंडेय ने महादेव को पुकारा। भगवान शिव अपने भक्त की पुकार सुनकर प्रकट हुए और उन्हें रक्षा का वरदान दिया। इसी कारण शिव को महाकाल और भक्तवत्सल जैसे नामों से स्मरण किया जाता है। इस कथा का मुख्य संदेश भय के समय विश्वास बनाए रखना है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कठिनाइयों को नजरअंदाज करे, बल्कि यह कि कठिन परिस्थितियों में भी आशा,
सत्य और श्रद्धा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मार्कंडेय की कथा भक्त और भगवान के बीच विश्वास की शक्ति का सुंदर उदाहरण मानी जाती है। भाग 10 शिव कथा का अंतिम संदेश। भगवान शिव की कथाएं केवल चमत्कारों और घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि उनमें जीवन के अनेक संदेश छिपे हुए हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि शक्ति के साथ करुणा होनी चाहिए, ज्ञान के साथ विनम्रता होनी चाहिए और सफलता के साथ अहंकार से दूरी रखनी चाहिए। वे कैलाश पर तपस्वी हैं तो परिवार में प्रेम करने वाले पति और पिता भी हैं। वे संसार के विष को अपने कंठ में धारण करने वाले नीलकंठ हैं और भक्त की पुकार सुनकर कृपा करने वाले भोलेनाथ भी हैं। शिव की कथाओं में सती का त्याग, पार्वती की तपस्या, गणेश की आज्ञाकारिता, कार्तिकेय का साहस, भगीरथ का संकल्प और मार्कंडेय की श्रद्धा हर प्रसंग मनुष्य को कोई न कोई जीवन पाठ देता है। इसलिए शिव कथा सुनने का उद्देश्य केवल कथा जानना नहीं, बल्कि उसके संदेश को अपने जीवन में उतारना भी है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर सत्य, सेवा, संयम और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तब उसके भीतर शांति का जन्म होता है। आइए हम सब श्रद्धा से महादेव का स्मरण करें और प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमारे मन से अहंकार और नकारात्मकता दूर करें।